टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो, पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली के मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्टा के आगे टेक्निकली का कैल कोवल्स्की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं। और ये है हमारी सबसे नई हाइलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख की आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकालिस के पिछले मैच में चिपर्सन कहीं नहीं था। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उसे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एलए ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के साथ खेलने वहां आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फैच। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है, क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज, एक टीम टेक्निकली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए। सच तो यह है कि टेक्निकली का सामना करने की बात से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपर्सन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकली वाले कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे।
कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। वाओ! सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच! कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो? बस झांक लेता हूं। क्या? वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार, तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के 1 घंटे पहले छुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो। नॉर्थ, जरा ये देख जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल। यार अब क्या कहेगा? रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ, मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है। उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? और रुको, अभी और भी है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। अब
टेक्निकली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना। तो अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता क्या? हूं। शेख, मैं ये मूव जानता हूं। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 है? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपरसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। कमाल का टैकल। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गोलारे की याद दिला दी, सालों पहले की। वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपरसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपरसन ने मौके का फायदा उठाया। हो, इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। हे दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं। और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? हे दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस। और
शेख ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकाली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जैसे टेक्निकाली को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहाँ से लेकर आए, मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकाली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रिप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार आसान है, पर है जीनियस। इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकाली। जिपरसन को फिर से एक मौका मिला, उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकाली के 2 गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकाली के पास नया कुछ नहीं, वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहां जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। 1, 2, 3 इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? 1 मिनट। हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ, सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं। अजीब है। फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को, और जो की बहुत ही बढ़िया किक, और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक बनी है शॉट लेने के लिए। टेक्निकाली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। अरे बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहाँ आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हम में अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। क्या किया था? बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी।
न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। आओ। One, two, three. लगता है ये अखबार वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे स्कारा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला इनविंसिबल यूनाइटेड से। हर बार यही होता है। ज्यादा गोल कौन बनाएगा, शेख या स्कारा, स्कारा या शेख? स्कारा, तुम्हारा गुस्सा इनविंसिबल यूनाइटेड के किसी काम का नहीं है। पर हमेशा उससे कंपेयर होते रहना मुझे पागल कर रहा है। जब हमारा सामना सुपर स्ट्राइकर्स से होगा उस दिन मैं सुपर लीग को दिखा दूंगा कि सबसे बेहतरीन कौन है। स्कारा, ये हासिल करने के लिए 3 आसान कदम उठाने होंगे। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या उस प्लान को खुद इस्तेमाल करो। और तीसरा कदम? तीसरा कदम, कोई गड़बड़ मत करो। अच्छा, तो हम पता कैसे लगाएं कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या प्लान किया है? आगे पढ़ो। ट्विस्टिंग टाइगर एक एलियन है? अरे वो नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को यूनाइटेड के मैच से पहले फिटनेस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते देखा गया। अपना काम करो और दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अब तुम क्या कर रहे हो? पहला कदम। इनविंसिबल यूनाइटेड के खिलाफ हर मुकाबला यादगार होता है। ये वाला भी कुछ अलग नहीं होने वाला। तो कोच, हमें कैसे पता चलेगा कि यूनाइटेड ने हमारे लिए क्या सोच रखा है? वैसे कभी कभी शेख, सबसे अच्छी तैयारी कुछ ना पता हो तभी अच्छी तरह हो सकती है। तो कोच, ये जो हमारे फिटनेस इंस्टीट्यूट में काम करने की अफवाह है, क्या वो सच है? हाँ, और क्या ये भी सच है कि टाइगर एक एलियन है? क्या मैं अपना फ्लाइंग सॉसर आपके घर की छत पर उतारूं? हाँ क्लाउस, प्रोफेसर ने मैच मेजर को करीब करीब पूरा कर ही लिया है। एक ऐसी मशीन जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी से तुम्हें कंपेयर करके एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाती है जो तुम्हें फिजिकली उसके साथ मैच करता है। ये हो गया अभी, ये बाकी है। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुपर स्ट्राइकर्स के ओपोनेंट्स को बारीकी से एनालाइज करके ये मशीन हर प्लेयर के लिए बिल्कुल सही ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करेगी। पहला कदम कामयाब। ये मशीन सुपर स्ट्राइकर्स को सुपर लीग में सबसे ऊपर पहुंचाने में जरूर मदद करेगी। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या फिर खुद इस्तेमाल करो। मैं दोनों करूंगा। थैंक्स। मैच मेजर ऑफ। कोच, ये सच में बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पक्का यकीन है इससे सुपर स्ट्राइकर्स को वो मदद मिलेगी जो आप चाहते हैं। बहुत अच्छे। प्रोफेसर कोच, अफसोस मेरे पास एक बुरी खबर है। ये मशीन टूट गई। मैं कह देता हूँ, मैंने कराटे सीखा है खुद जैकी चैन से। अच्छा। दरअसल उसकी चाची के पोते के कजिन के डैड से। अफसोस तुमने उसकी चाची के पति के कजिन के डैड से कुछ नहीं सीखा। तो अब किस बात का इंतजार है? मैं ये नहीं करूंगा। मैच मेजर मैच मेजर में आपका स्वागत है। मैच मेजर सुपर लीग के किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकता है। प्लीज अपनी ऑपोजिशन टीम सिलेक्ट कीजिए। आपने चुना है सुपर स्ट्राइकर्स को। प्लीज अपना ऑपोजिंग प्लेयर सिलेक्ट कीजिए। शॉ एक्सेप्ट करने के लिए एंटर दबाइए। कोई और चाहिए? शेक नहीं। और पावर, फाइटर और स्पीड, जो और साइज, टाइगर और गुस्सा, ब्लॉक, बिग बो और टाइगर रास्ता शेक रास्ता बो।
कंबाइंड प्लेयर सिलेक्शन शुरू होता है। बस यही तो मुझे चाहिए था। तुम्हें प्लेयर्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए, इससे OTIN मेरा मतलब ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इससे तुम क्या आपको यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। क्या आपको वाकई यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। आपका इरादा पक्का है? हाँ पक्का है। लगता है मुझे काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे स्कारा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है तुम सबने अच्छी तरह से आराम कर लिया है, क्योंकि आज तुम सबको बहुत सारा वर्कआउट करना है। कोच, ये तो बताइए मेरा कमाल का सुपर ट्रेनिंग सर्फ बोर्ड कहाँ है? और सारे डमी रोबोट्स भी? अरे हाँ, आज आपने हमारे लिए आसान सी ट्रेनिंग रखी है ना कोच? ये सपना तो बिल्कुल असली लगता है। तुम सब मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? तो पेश है बियॉन्ड 90 वाली ट्रेनिंग। कोच, आपको नहीं लगता कि मुझे इस वक्त सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में मूविंग टारगेट प्रैक्टिस करनी चाहिए? शेख, इस वक्त तुम 100 मीटर की दूरी से भी एक 10 पैसे के सिक्के को मार सकते हो, पर क्या तुम सिर्फ 90 मिनट में बाजी को अपनी तरफ पलट सकते हो? दौड़ना शुरू करो। 90 लैप्स, मैच के हर मिनट के लिए एक लैप। ये कोई सुहाना सपना नहीं है, ये तो भयानक सपना है। ये मशीन इस तरह काम करने के लिए नहीं बनी है, ये खतरनाक है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, वो ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी। मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो, लेकिन अब मेरा दिमाग घूमने लगा है। रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि क्या कहा? बस इतना ही, यही खतरा था। 30 मिनट तक फील्ड पर सब मेरा ही जलवा देखेंगे। बियॉन्ड 90 वाले प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं। मैंने उन्हें 3 स्टेप्स में बांट दिया है। पहला स्टेप है हुनर का, खुद पर काबू रखना है, वरना तुम हो जाओगे मैच से बाहर। काश एक स्टेप सर्फिंग के लिए भी हो। वाइप आउट। दूसरा स्टेप है स्टेमिना का। लगातार आगे रहना है, वरना यूनाइटेड तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इन्हें मेडिसिन बॉल्स कहते हैं, है ना? पर इनसे मुझे ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। आओ, देखा, मैंने कहा था ना। सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। तीसरा स्टेप है स्मार्ट बनना। अपने ओपोनेंट के खेल पर नजर रखकर और उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है। स्मार्ट होने का मतलब है गेम के 90 मिनटों के दौरान अपोजिशन के गेम प्लान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना। मैं बहुत भूख गया हूँ। बिल्कुल सही कहा दोस्त, मैं भी थक कर चूर हो गया हूँ। लगता है आज के लिए हमारा टाइम खत्म हुआ दोस्तों। मैंने बुलाया है इन लोगों को, ये तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। याद रहे, ये है बियॉन्ड 90। मैच का दिन आ गया। अब आमना सामना होगा सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड का। बिल्कुल, सारे फैंस को उम्मीद है कि आज उन्हें एक यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ना ही सिर्फ दोनों टीम्स के बीच दुश्मनी है, बल्कि उनके तो जवान स्ट्राइकर्स में भी काफी अनबन है। बस हमें इतना ही करना है। वाह, बहुत अच्छे। आखिरी 30 मिनट में हम उनके बैंड बजा देंगे। बस तुम अपने प्लान से भटकना नहीं। हाँ बिल्कुल। स्कारा, 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 शेक, शेक,
शेक और स्कारा की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के चलते यही सही होगा कि दिन की शुरुआत थोड़ी कंट्रोवर्सी से की जाए। सभी के मन में बस एक ही सवाल है, स्कारा कहाँ है? भला अपने स्टार प्लेयर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड ये मैच कैसे जीत पाएंगे? लगता है आज शेक के लिए सही मौका है अपना गोल काउंट आगे रखने का। स्कारा नहीं है यार, हम तो चुटकी बजाते जीत जाएंगे। और मैच शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड आज जीतने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे। क्या स्कारा आज सच में खेलने नहीं वाला? फिर तो हम जीत कर ही रहेंगे। आज सुपर स्ट्राइकर्स सभी एरियाज में अपना कमाल दिखा रहे हैं। अब शेक को सिर्फ गोलकीपर से निपटना है। और इसने कर दिखाया गोल। आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड जैसे कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैच हाफ टाइम के करीब बस पहुंच ही रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना कमाल दिखाया। अब वो 3 गोल से आगे हैं। मैच मेजर ऑन। मैच मेजर में आपका स्वागत मुझे है। माफ कर दो, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब टेस्ट सीक्वेंस शुरू करो। टेस्ट सीक्वेंस शुरू होता है। टेस्ट सीक्वेंस। मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरी प्यारी मशीन। शायद नहीं। पहले मुझे लगा कि हमारा लक अच्छा है कि स्कारा नहीं खेल रहा, लेकिन हमारे स्कोर करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात मानिए, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सच कहा शेख। वो स्कारा को हाफ टाइम के बाद ले आएंगे। सवाल ये है कि उन्होंने उसे इतनी देर तक रोके हुए क्यों रखा है? जल्द ही पता चल जाएगा। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। और मैच एक बार फिर शुरू। उन्हें हुआ क्या है? भाई साहब आप ठीक तो है ना? अरे बात क्या है? क्या नहीं? कौन? देखो। हाँ? वो कितना बड़ा है, हम उसे कैसे रोक पाएंगे? स्कारा तो किसी सुपर हीरो जैसा लग रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के होश उड़ गए हैं। परफेक्ट। हमने इसी बात के लिए ट्रेनिंग ली है। कुछ भी आए, हमें डट के मुकाबला करना होगा। स्कारा ने सही टाइम चुना है। कैसा सही टाइम? अपने ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस्ड नार्कोलेप्सी से निपटने का। ओटी आयन? तुम्हें पता है? नहीं पता तो नहीं है, मुझे बस शॉर्ट फॉर्म बनाने का शौक है। स्कारा की ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से उसे बाकी के मैच में रोकना बहुत मुश्किल होगा। प्लेयर्स में काफी जोश। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत हवाई जंप और बॉल स्कारा से दूर ही नहीं जा रही है। अब आएगा असली मजा। मजा बन जाए ना सजा। देख लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए एक बार फिर से हवाई जंप। ब्लॉक वही है। ये क्या पेनल्टी नहीं? स्कारा की बहुत ही जोरदार किक। इनविंसिबल यूनाइटेड का पहला गोल। उन्होंने खाता खोल लिया है। स्कारा तो जैसे अकेले ही सब पर भारी पड़ने का फैसला करके आया है। बहुत अच्छे। सच कहा यार, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी नहीं। याद है कोच ने क्या कहा था? अपने ओपोनेंट की गेम पर नजर रखकर, उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है।
बॉल स्कारा के पास, स्कारा ने पास किया, फिर से स्कारा के पास, तेजी से बढ़ते हुए स्कारा जोश से भरपूर। क्या तुमने वो देखा? स्कारा ने इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए दूसरा गोल कर दिया। क्या वो बराबरी कर पाएंगे? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैं एक और गोल कर सकता हूं, या शायद 2 भी। स्कारा इतनी देर बाद खेलने क्यों आया? और उस घड़ी में किस बात का काउंटडाउन चल रहा है? मैच एक बार फिर शुरू। स्कारा में वही जोश। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए और शेख बॉल छीनने में कामयाब। आउच! कोई ऑटोमेटिक से कह दे कि ये रग्बी नहीं है। उप्स, सॉरी। ओह कम ऑन, उठो उठो। तुम्हें थोड़ी सी जल्दी है, क्यों स्कारा? शेख मेरे दोस्त, तू ठीक तो है? स्कारा सिर्फ 30 मिनट के लिए ही सुपर स्कारा है। तुझे पक्का यकीन है? हाँ, उसके उस रिस्ट बैंड में टाइमर है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है। अब मैं समझ गया, तू इंजरी का बहाना करके मैच को लंबा खींचना चाहता है। पर अगर तू सही है तो वो लोग फुल टाइम पर सब्स्टिट्यूट भेज देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम बस एक ही मिनट में उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना देंगे। कैप्टन रास्टा का सुंदर पास, पर ये क्या? बॉल स्कारा के पास। ये तो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन है। मैच दिलचस्प होता जा रहा है। क्या वो कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। गोल! दोनों टीम्स बराबरी पर। मैंने कर दिखाया। मैंने कहा था ना। तो ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो सुपरस्टार? मैच के बाद कोई मिलने वाला है क्या? और स्कारा फिर से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए कैप्टन रास्टा पीछा कर रहे हैं। स्कारा ने कामयाब नहीं होने दिया। उसने फिर से बॉल को मारी किक। गोल नहीं हुआ, पूरा गोल पोस्ट ही टेढ़ा हो गया। दोनों टीम्स को मिलते हैं 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। थक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारा सब्स्टिट्यूट? मैं कम ऑन सुपरस्टार, क्या और 3 मिनट नहीं खेल सकते? नहीं, मैं खेलूंगा। ये जीत मेरी है, मेरी। स्कारा! स्कारा! नहीं 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 नहीं! मैं गलत नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता हूँ। ओह, मैं गलत था। मैंने स्कारा को कभी ऐसे खेलते हुए नहीं देखा है मैन। वो तो स्ट्राइकर लाइन पर छा गया। और लगता है अब आखिरी गोल भी वही करने वाला है। आई होप मैं सही था। तो मैं सही था। ये क्या? स्कारा तो जमीन पर। मैं गलत था 27 सेकंड से, पर सवाल है क्यों? अब स्कारा कहीं नजर नहीं आ रहा। हीरो से बन गया जीरो। हाँ, बस कुछ ही सेकंड्स में। ओह, अब इनविंसिबल यूनाइटेड का गोली कुछ ज्यादा ही आगे निकल आया है। अभी नहीं तो कभी नहीं। गोली आगे बढ़ रहा है। गोल! बस कुछ ही पलों के रहते हुए शेख ने गोल करके अपनी टीम को जिता दिया है। शेख, आज सुपर स्ट्राइकर्स की जीत का श्रेय किसे जाता है? मेरे ख्याल से उसे, क्योंकि वो 30 पे अटक गया। तीसरा
कदम, वो हमेशा तीसरा कदम भूल जाता है, कोई गड़बड़ ना करने वाला कदम। बहुत अच्छे दोस्त, तूने अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल किया? हाँ, शायद दिमाग चलाना पैर चलाने जितना जरूरी है। गुड नाइट बच्चे, स्वीट ड्रीम्स। हाँ? पर मम्मी, मुझे जैम सैंडविच चाहिए था। आज का मैच काफी मुश्किल रहा है। बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के बावजूद कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अब तक। लगता है सब बदलने वाला है। हाइड्रा ने फाइटर के आगे फाउल किया है और ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर फाइटर को फ्री किक दी जाए तो सुपर स्ट्राइकर्स का गोल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छी किक फाइटर की और ये हुआ फाइटर का गोल और सुपर स्ट्राइकर्स आगे निकल गए हैं, वो भी मैच खत्म होने से कुछ ही मिनट पहले। बहुत अच्छे फाइटर, बस याद रहे अगली बार गोल मैं करूंगा। ठीक है शेख, जरूर करना। फाइटर ने फ्री किक का जमकर फायदा उठाया। अच्छा हुआ इनविंसिबल यूनाइटेड से टकराने से पहले आपका एक गोल हुआ। उनके ड्यूल वॉल ने तो हर फ्री किक को गोल से कोसों दूर रखा। हाँ लीना, उनकी ड्यूल वॉल असरदार तो है, पर सुपर स्ट्राइकर्स कभी एक स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं करते। आओ चलो भी कोच, क्या आप नहीं चाहते कि शेख या फाइटर उस दीवार को तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने? वैसे मेरे पास एक नया गैजेट है तो मेरे सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में। मुझे पता लगाना होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान क्या है। स्कारा, आज रात तुम सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जाओ और इस नए गैजेट का पता लगाओ। पर विंस, सुपर स्ट्राइकर्स के ट्रेनिंग कंपाउंड के इर्द गिर्द 5 फुट ऊंची मेटल की दीवारें हैं। वो जमीन के नीचे 30 मंजिल अंदर है। वैसे भी फाइटर और शेख कुछ भी कर दे, हमारे ड्यूल वॉल डिफेंस के आगे फ्री किक नहीं मार पाएंगे। देखा, हमें हराना मुश्किल है। सुपर स्ट्राइकर्स को कम मत समझो, वो किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। उस कंपाउंड में हमारी कामयाबी का राज छिपा है। वहाँ बहुत पहरा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ और इसे तुम ही पूरा करोगे। डिंगन, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। हम लेट हो गए हैं शेख। तुझे लगता है कि कोच को पता चलेगा? चलेगा नहीं, चल गया। मेरे साथ चलो। ओह, नई मशीन। ओह, बटन। उसे छूना मत, तुम जानते नहीं वो एक सिक्योरिटी ओवरराइड बटन है। कहा था ना, इनकी नजर हर तरफ रहती है। मैंने प्रोफेसर से तुम दोनों के लिए एक नया ट्रेनिंग सिमुलेटर मंगवाया है। क्या बात है। अब ये अजीब सी दिखने वाली मशीन है क्या? या लाइट्स है? मुझे नहीं लगता हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सच में यार। डिंगन, तू यहाँ क्या कर रहा है? डिंगन, बहरा हो गया है क्या? हमारे ट्रेनिंग कंपाउंड में डिंगन का भूत भटक रहा है। ये एक होलोग्राफिक सिमुलेशन सिस्टम है। ये तो कमाल है। हाँ, जरा इनकी आंखें देख, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं फॉलो करती हैं। क्या तुम सबको आज प्रैक्टिस नहीं करनी है? इस होलोग्राम ने तो तुझे डरा ही दिया था ना। मैं जानता था ये नकली है। असली डिंगन तो यहाँ से मीलों दूर रहता है। मैंने इस सिमुलेशन में असली इनविंसिबल यूनाइटेड डिफेंस के सारे मूव्स फीड कर दिए हैं। अगर तुम इन होलोग्राम्स के बीच से फ्री किक निकाल पाए तो असली इनविंसिबल यूनाइटेड के बीच से भी निकाल पाओगे। गुड लक। पहले मैं।
स्कोर करने के लिए तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। तेरी बारी। अगर पहले कामयाबी ना मिले तो फिक्र मत करो, ये तो कभी कभार होता है। ये जरूरी नहीं कि हमारे मैच में फ्री किक्स मिलती ही रहेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कैप्टन। जिस तरह स्कारा खेलता है, हमें पूरा चांस है कि कल के मैच में हमें फ्री किक मिलेगी ही मिलेगी। शॉन ने सही कहा। तो फिर इंतजार किसका है? देख, इस बार कोई टैंटे की आवाज नहीं होने वाली क्योंकि मैं स्कोर करने वाला हूं। ये वाकई बहुत गंदी आवाज है, बहुत ही ज्यादा गंदी, बहुत 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 गंदी आवाज है ये। वैसे ये कौन सी वाली आवाज की बात कर रहा है तू, जो बहुत गंदी है? हाँ, जमीन के नीचे फंसा हूं, वो भी ऐसे दोस्त के साथ। हाँ? लगता है बैकअप जनरेटर्स ऑन हो गए हैं। अब हम घर जा सकते हैं। और अब जाके ये डायग्राम पूरा हुआ और इस तरह हम अचानक होने वाले सिक्योरिटी सिस्टम फेलियर को रोक सकते हैं। मैं जरा बात कर लूं। हेलो, सब ठीक तो है ना कोच? क्या सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया है? अरे बाप रे, सिक्योरिटी ओवरराइड कोड। ओ हाँ, बहुत आसान है। वो है क्या था वो कोड? देखो, मैं जितनी जल्दी हो सके आता हूँ। क्लास डिसमिस्ड। अब तक इतना जानने को मिला है कि सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ खराबी आ गई है और यहाँ इमरजेंसी सिक्योरिटी लॉकडाउन हो गया है। कोच, अंदर फंसे हुए दोनों प्लेयर्स की कोई खबर मिली? कंपाउंड पूरी तरह से बंद हो गया है। अंदर वालों से बातचीत करने का कोई जरिया नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि शेख और फाइटर का क्या हाल है। यार, सब गड़बड़ हो गई। पर तुमने किया क्या? वहाँ वायर्स थे, अलार्म्स और चमकती लाइट्स भी, और एक जोरदार धमाका हुआ था। या शायद 2 या शायद 3। विंस बहुत ही नाराज होने वाला है। झटका 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 झटका। मुझे पता चल चुका है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है दोस्त। क्या कह रहा है? पर शायद निकलने का दूसरा रास्ता हो।
हो सकता है दीवार में कोई खाली जगह हो जिसे हम तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। मान जा, हम फंस गए हैं। हम दोनों एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को कभी मात नहीं दे सकते। हमारे पास जो वक्त है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये होगा कि हम फ्री किक प्रैक्टिस करते रहें अगर हम यहाँ से निकल पाए तो। शेख मेरे दोस्त, तू पागल हो गया है। हम कभी वक्त पर बाहर नहीं निकल पाएंगे यार। और कुछ करने को है भी क्या? क्या सुपर स्ट्राइकर सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो? मैं तो तुम सचमुच एक जीनियस हो। सुपर स्ट्राइकर्स के बेहतरीन प्लेयर्स को फंसाना एक जीनियस का ही काम हो सकता है। वैसे जीनियस का तो पता नहीं, पर हाँ, मैं होशियार जरूर हूँ। तुम तारीफ के काबिल हो। अब तो हम हार ही नहीं सकते। प्रोफेसर शेख और फाइटर को छुड़ाने गेम के शुरू होने से पहले पहुंच ही नहीं सकते। क्लॉज और लैंकी, लाइनअप में तुम उन दोनों की जगह लोगे। हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। डरना नहीं शेख और फाइटर, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे हम तुम्हारे पास हो या ना हो, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तेरी बारी। नहीं शेख, मुझे पक्का यकीन है तेरी बारी है। शायद हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं थका नहीं हूँ, पर अगर तुझे आराम करना है तो। नहीं, एक्चुअली मैंने तो ब्रेक लेने के लिए कहा क्योंकि मुझे तू थका हुआ लग रहा था। अरे बाप रे, वो लेजर्स तो बेरहम है। हे, क्या तू भी वही देख रहा है? तेरा मतलब है लेजर की ताकत? नहीं, बटन से राहत। हाँ, पर वो लेजर्स तो हमारी तंदूरी बना डालेंगे। तूने सही कहा, बारी तो मेरी ही है। गुड नाइट दोस्त। उम्मीद है तुम ठीक हो, और ये भी उम्मीद करता हूँ कल तुम्हारे बगैर टीम जीत सके। मैच का दिन आ गया। आज तो बड़ा ही अनोखा लाइनअप नजर आ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत लैंकी और क्लाउस करेंगे। उस लिस्ट पर शेख और फाइटर को ना देखना अजीब लगता है। तो बताइए मिस्टर विंस, जाने उन बेचारों का क्या हाल होगा। मैं तो इसे सुपर स्ट्राइकर्स की ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी मानता हूँ। पर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड तो आमतौर पर उनकी काबिलियत बढ़ाता है ना? कोच टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप और सही ट्रेनिंग ने ही इनविंसिबल यूनाइटेड को आज की महान टीम बनने में मदद की है। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, आज से पहले तुमने इतना मुश्किल गेम नहीं खेला होगा। मुश्किल मतलब? हाँ। और? हाँ। और? हाँ। ठीक है। आई होप वो दोनों वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रास्टा आज बड़े अच्छे फॉर्म में है, पर वो जरूर सोच रहा होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स अपने फर्स्ट स्ट्रिंगर्स शेख और फाइटर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड के डिफेंस से कैसे निपट पाएंगे। कैप्टन रास्टा ने बॉल जो को पास की। फिर से कैप्टन रास्टा के पास। सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं जीत सकते। वो तो देखा जाएगा बच्चे। लैंकी तो आज यही उम्मीद कर रहा होगा कि काश आज उसे फाइटर की जगह ना लेनी पड़ती। स्कारा तो ऐसे खेल रहा है जैसे उसके आगे और किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। हम उनके गोल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लगता है स्कारा ने सारी वाहवाही खुद ही लेने की ठानी है और खुद ही गोल करने जा रहा है। अभी तुम्हारे सामने मैं भी हूँ स्कारा। देख लेंगे। हम सो गए थे। मैं सोया नहीं था। हमें जल्दी करनी होगी, हम अभी मैच में जा सकते हैं।
रात हमने लेजर्स को ताकत और जोर से हराने की कोशिश की। शायद अब हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्पिन। स्पिन? हाँ, हम अपने इन स्टेप से बॉल के बाहरी हिस्से पर हिट करेंगे। अगर सही तरह हिट कर पाए और बॉल पर अच्छी तरह स्पिन कर पाए तो वो पहले लेफ्ट जाएगी और फिर राइट। लेजर से गुजरते हुए? कमाल का आइडिया है। अच्छा हुआ हमने इस बारे में सोचा। बॉल जो के पास, और ये बहुत ही अच्छा डॉज। बेहतरीन हेडिंग। बॉल टाइगर के पास, और टाइगर ने बॉल पास कर दी। स्कारा तो पूरे जोश में है, उसने शॉ को पीछे छोड़ दिया। देख लिया तुमने? हाफ टाइम होते होते इनविंसिबल यूनाइटेड ने बढ़त हासिल कर ली है। शेक और फाइटर के बिना सुपर स्ट्राइकर्स को शायद स्कोर करने का मौका ही ना मिले। पैर को बॉल के ऊपर ले जाओ और उसे स्पिन करो। हाँ कोच। यस! तेरी टेक्निक तो काम कर रही है। उस किक में बस थोड़ा सा और पावर होगा तो बॉल बटन पे लग जाएगी। एक बॉल तेरे लिए और एक मेरे लिए, जो तेरा शॉट मिस होने के बाद मारूंगा। मुझे लगता था ऐसा कभी नहीं होगा। बॉल्स खत्म हो गई हैं। अब ओवरराइड बटन को हिट करने का सिर्फ आखिरी मौका है। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। क्लाउस और लैंकी अभी भी जी जान से खेले जा रहे हैं। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। वैसे भी अगर मुझसे पार हो गए तो आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड पर किस्मत मेहरबान है। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए इससे पूरा कुछ और हो सकता है। एक बढ़िया सेव। पर अगर सुपर स्ट्राइकर्स इनविंसिबल यूनाइटेड को मात देकर अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए तो ये मैच यही खत्म हुआ समझो। जाओ। ये बहादुर खिलाड़ी तो हार मान ही नहीं रहे। ये गोल तुम करो लैंकी। आउच! बेचारे का बैंड बच गया। और लो, मिल गई सुपर स्ट्राइकर्स को एक फ्री किक। स्ट्राइकर्स के लिए स्कोर करने का एक अच्छा मौका। इनके पास फ्री किक स्पेशलिस्ट की थोड़ी कमी है। कैप्टन ने इसका जिम्मा अपने सिर ले लिया है। शेक और फाइटर के बाद वही एक अच्छा फ्री किकर है, पर इस ड्यूअल वॉल के आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। बॉल को इन सब के पार भेजने का जरूर कोई रास्ता होगा। अरे वो क्या है? शेक और फाइटर आ गए। शेक, मुझे पता है तुम्हें लेट आने की आदत है, पर ये तो हद हो गई। मेरे दोस्त, वेलकम बैक। हमें इसका तोड़ मिल गया है कैप्टन। मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तेरी बारी है। नहीं, ये तो असली मैच चल रहा है शेख। याद कर, हाइड्रा के खिलाफ मैंने स्कोर किया था। वैसे भी मुझे लगता है शायद डुअल वॉल को मात देने के लिए तू ज्यादा सही है। फिर से करना है। शेक दिखा दे अपना कमाल। और ये गोल! आखिरी घड़ी में सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली। कमाल है, शेक ने आखिर ये किया कैसे? मुझे खुशी है तू सही सलामत बाहर निकल आया शेख। शेख, सच बता, वहाँ नीचे चक्कर वक्कर आए क्या? या अंधेरे में डर लगा? अकेलेपन ने तुझे कहीं पागल तो नहीं बना डाला? नहीं,
और कोई था जो मुझे पागल बना रहा था। ओह, मैं कोच को बता दूंगा कैसे तूने ट्रेनिंग कंपाउंड के सारे बॉल्स तबाह कर दिए। तुम्हें इनविंसिबल यूनाइटेड के ड्यूअल वॉल को तोड़ने की तरकीब कैसे सूझी? जब मैं ट्रेनिंग कंपाउंड में फंसा था तब मुझे उससे भी कड़े डिफेंस को तोड़ने की प्रैक्टिस करने का वक्त मिला। ये सब तुम्हारी गलती है। अगली बार मेरे सारे गंदे काम सिर्फ तुमसे करवाऊंगा। शेख, मुझे लगता है डिंगन का होलोग्राम हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। क्या ये मुमकिन है दोस्त? ध्यान से देख, सच में असर हुआ है।